तो आप लोगों के पार्ट टू कमेंट्स पढ़ने के बाद हम इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक संदेश पायल के घर रिश्ता देखने आ रहा था, लेकिन आते आते रास्ते में संदेश ने पायल के मामा जी के रिक्शे में टक्कर मार दी। अब मामा जी बेचारे हॉस्पिटल में ख़राब हालत में पड़े हैं। देखते हैं कि वो बेचारे बच पाएंगे या नहीं। और हाँ, अब पायल के घर वाले संदेश को कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए गुड न्यूज़ है। ओ भाई, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक हो जाएंगे ना मामा जी। वैसे भी यार तेरे मामा थोड़ी ना लगते हैं वो। ओ हेलो, मेरे मामा जी नहीं है, लेकिन टेंशन मुझे मेरे मामा जी से भी ज़्यादा उनकी। भाई उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, मेरी जान अटकी हुई है यार। अब चल ठीक है यार, ठीक हो जाएंगे। अपना मूड ठीक कर तू। ओ हाँ भाई, वो तूने जतिन को जो प्रोडक्ट बताया था ना, भाई क्या काम कर रहा है उस पे प्रोडक्ट। चेहरा निखरा पड़ा उसका। मेरे को भी बता दे यार वो प्रोडक्ट। ब्रो देख, यहीं पे पड़े हैं, देख ये प्रोडक्ट बताया था मैंने उसको। ये है मुस्टैक का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल। मैं ये यूज़ करता हूँ। तेरी तरह ना फेयरनेस क्रीम यूज़ नहीं करता, क्योंकि फेयरनेस क्रीम ना चेहरे के ऊपर एक परत बनाती है जो नॉर्मली फेस वॉश के बाद गायब हो जाता है। लेकिन भाई ये ना एक नेचुरल ऑयल है जो हमारे चेहरे को अंदर से डीप क्लीन और ब्राइट बनाता है। इसके अंदर हल्दी का तेल और एलोवेरा का तेल है। जो हल्दी का तेल है ना, हमारे चेहरे को अंदर से क्लियर करता है, और एलोवेरा का तेल हमारे चेहरे की एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। तो यूज़ करना भी बहुत आसान है। यूँ तुझे अपने हाथ पे 3-4 ड्रॉप्स लेनी है और अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, तकरीबन कुछ ये मान ले 3-4 मिनट के लिए, और थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना है। और उसके 10 मिनट के बाद तुझे मूव होना है मुस्टैक के ही ओशियन फेस वॉश के साथ। भाई ये फेस वॉश ना बेस्ट प्रोडक्ट है भाई। जब इसको यूज करते हैं ना, ये गोरा होने के साथ साथ बहुत ही रिफ्रेश फील करवाता है यार। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, लिकोरल और कैमोमाइल है, जो हमारे चेहरे पे अप्लाई होते ही हमारे चेहरे को अंदर से क्लियर और ब्राइट बनाता है, जिससे हम नेचुरली गोरे दिखते हैं। बेसिकली ये दोनों का कॉम्बो ना हमारे चेहरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो है भाई। तुझे भी ट्राई करना चाहिए। क्या बात है भाई। लेकिन वैसे यार वो कहाँ से खरीदूं? बड़ा सिंपल है ब्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर खरीद ले। और भाई अभी खरीद ले, क्योंकि अभी सबसे अच्छा मौका है। तो ये दोनों का कॉम्बो बहुत सही प्राइस में मिलने वाला है, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट पे ना सेल चालू है। फ्लिपकार्ट पे अभी बिग बिलियन डे सेल चालू है, और Amazon पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। मतलब ये दोनों के प्रोडक्ट इतने सस्ते दाम में मिल रहे हैं। और मैंने कल ही देख लिया कितने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, और मैसेज आया कि कल प्रोडक्ट पहुंचने भी वाले हैं। मतलब इतनी फास्टेस्ट डिलीवरी है इनकी। क्या बात है भाई, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। हाँ ब्रो, कर ले। और आप भी दोस्तों किस चीज का वेट कर रहे हो? इस कॉम्बो को एक बार जरूर ट्राई करना। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तभी आके आपको बोल रहा हूँ अभी इसको खरीद लो, क्योंकि बहुत सही मौका है। क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट पे बहुत ही धमाल के सेल चल रही है, तो दोनों आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाले हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से आके खरीद लो। चल ठीक है ब्रो, मैं चलता हूँ यार, मेरे को मिलना है पायल से। ओके ठीक है, ओके ब्रो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भैया अब खतरे से बाहर हैं, वरना एक्सीडेंट की खबर सुन के ना मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे तू फिक्र मत किया कर, तू मेरी शेरनी है। ये छोटी छोटी बातों से ना घबराया मत कर। तू देख लियो 2-4 दिन में भैया बिल्कुल ठीक होके घर लौटाएंगे। अच्छा, आपने डॉक्टर को बोल दिया था ना कि उन्हें दवा टाइम पे देते रहें? अरे हॉस्पिटल में पेशेंट को दवाई दी नहीं जाती, खिलाई जाती है। हाँ, डॉक्टर साहब को बोल दिया था। अरे मैं तो आज रात को वहाँ रुकना चाह रहा था, लेकिन नर्स ने बोल दिया विजिटर्स आर नॉट अलाउड। अच्छा कोई बात नहीं, एक बात का ध्यान रखना, जब तक भैया पूरी तरह ठीक होकर घर नहीं आ जाते ना, उनको ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि उनके रिक्शा को टक्कर मारने वाला और कोई नहीं, हमारा होने वाला जवाई था। हमारा कोई होने वाला जवाई नहीं है, वो रिश्ता कैंसिल्ड। आज ही तुम पायल से बोलना, उसको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, आप फिक्र मत करो। चल बैठ। मम्मा रोना बंद करो, डॉक्टर ने कहा है ना हो जाएंगे मामा जी ठीक। देखो बेटा, ये हमारा लास्ट डिसीजन है, और जहाँ बात तुम्हारे मामा जी की इज्जत की आती है ना, वो समझ लो उनका आखिरी फैसला होता है, और उसके आगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। सॉरी बेटा। हेलो। हाँ जी, क्या माहौल है घर का? मातम से थोड़ा कम, अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं।
डॉक्टर ने बोला अभी मामा जी को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। थैंक गॉड, मैं वही तो सोच रहा था, इतनी जोर से टक्कर तो मारी नहीं मैंने रिक्शे में, मामा जी को बचना तो चाहिए ही। अच्छा ये बताइए, मम्मी पापा जी का मूड ठीक है अब? कहाँ यार, 4 घंटे से रो रही थी मम्मी, अभी चुप करवाया उनको। और पापा भी रोने की थोड़ी सी एक्टिंग कर ही रहे थे। यार एक बात बताओ, वैसे आपको ठीक से गाड़ी नहीं चलानी आती क्या, या फिर भांग पी के गाड़ी चला रहे थे? देखिए पायल जी, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं यार, वो सब एक एक्सीडेंट था, वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो जल्दबाजी में थे ना, बल्कि मैं तो मामा जी से मिलने के लिए जल्दी में आ रहा था। खैर छोड़िए, मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे एक बार अपने घर आने दीजिए, मैं आपके मॉम डैड से माफ़ी मांगूंगा, वो देखना वो मेरी बात को समझेगा, मुझे माफ़ कर देंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उस दिन डर के क्यों भागे थे? अरे उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत घबरा गया था, दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि भाग मदर चो। देखो अभी आप थोड़ा वेट करो, पापा अभी बहुत गुस्से में हैं। अब हम उनसे सुबह ही बात करेंगे, सुबह तक शायद उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। चलो ठीक है, ट्राई करके देखो। सुनिए पायल जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम दोबारा अब कभी मिलेंगे ही नहीं? मेरा मतलब, मैं ये नहीं चाहता कि आप कभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ऐसा कुछ लिखो जिसने मुझे खुलकर हंसना सिखाया, वो कमबख्त जाता जाता मेरी मुस्कान ले गया। तुम ना ओवर फिल्मी हो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा वैसे हमें क्या लगता है, जो कुछ भी हुआ संदेश ने जानबूझ के तो मामा जी को हिट नहीं किया ना। आई मीन इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। उसे थोड़ा ना पता था कि वो मामा जी होंगे। अब इस बात को खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता है, कल मुझे संदेश का कॉल भी आया था, बेचारा बहुत गिल्टी फील कर रहा था। एक बार आप लोगों से मिलके ना आपको सॉरी बोलना चाहता है वो। उसे बोलो अपना सॉरी अपने पास रखे। और वैसे भी तुम्हारे पापा ने उसके पापा को कॉल कर दिया है और रिश्ते के लिए भी मना कर दिया है। हाँ, आपके मामा जी ने आपको गोदी में खिलाया, आपसे ज़्यादा उन्हें कौन जानता है। जब उनको ये पता चलेगा कि संदेश ही वो लड़का है जिसने उनको टक्कर मारी, उनका बीपी हाई हो जाना है। और फिर हम उनसे ज़िद करेंगे, नहीं जी हमें तो पायल की शादी इसी लड़के से करनी है। खड़े खड़े उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। हाय जी, शुभ शुभ बोलिए। देखो बेटा, उस लड़के को तुम भूल जाओ, वैसे भी एक से एक रिश्ता पड़ा है तुम्हारे लिए। सुनो जी, नाश्ता तैयार कर दिया है मैंने, हॉस्पिटल जाइए और भैया को दे आइए। देखो बेटा, इतना कुछ होने के बाद अब मैं भी इस रिश्ते के फेवर में नहीं हूँ। ये तो किस्मत से मैं संदेश से मिल पाई हूँ। ऐसे इतनी सी बात से मैं सब खत्म नहीं होने दे सकती। मुझे एक बार उससे मिलना पड़ेगा। कोई तो रास्ता होगा यार। अगर मैं एक काम करूं, आपके पूरे मोहल्ले में सॉरी मामा जी के पोस्टर लगवा दूं, तो जब भी तुम्हारे मम्मी पापा गली में एंटर करेंगे, देखेंगे सॉरी संदेश सच में इतना सॉरी है, देखना मुझे माफ़ करा देंगे वो। या फिर तुम्हारे मामा जी के लिए कोई नई मामी ढूंढ दूं। संदेश तुम्हें सीरियस सिचुएशन पे भी मजाक सूझ रहा है। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा मेरे मामा जी के खिलाफ आज तक नहीं गए हैं, वो अब भी नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ उनको अच्छे से। तो एक काम करो ना, फिर मान लो अपने माँ बाप की बात, बोल दो तुम्हारे लिए कोई नया संदेश ढूंढ देंगे। हमें यही संदेश चाहिए। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे। अब देखो कैसे तुम्हारे पिताजी को कॉल करके नमस्ते बोलता हूँ। अरे देखो पायल, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है माफ़ी मांगने के अलावा। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ मैं, क्या पता बात बन जाए। हेलो अंकल जी, नमस्ते, मैं संदेश बोल रहा था। हेलो 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 अंकल जी, आवाज़ आ रही है अंकल जी? 1 2 3 माइक चेक, हेले हेले। ये पायल, तुम्हारे पापा जी का फ़ोन खराब है क्या? उन्होंने आपका फ़ोन कट कर दिया। गजब बेइज्जती कर दी यार। अब तो बेशर्मी बनेंगे हम, दोबारा फ़ोन मिला देंगे। हेलो अंकल जी, नमस्ते,
मैं संदेश बोल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए प्लीज़ फ़ोन मत काटना, बाद में चाहे फ़ोन काट देना, चीर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलत ड्राइविंग की वजह से हुआ। दरअसल बात यूँ थी कि मेरे पेट में ना कब्जी की बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए मैं घर से निकलने में थोड़ी देरी होगी और मैं जल्दी में आपके घर में पहुँचना चाहता था, और रास्ते में मामा जी का रिक्शा, मतलब मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। देखिए प्लीज़ एक बार मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दीजिए, इतनी छोटी सी बात पे यूँ रिश्ता ख़त्म करने वाली बात मत करिए। नाइस स्पीच बेटा, बट आई हैव नथिंग टू से टू यू। मैंने आपके पापा से कह दिया है कि ये रिश्ता हमारी तरफ से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंकल जी, उस वक्त आपकी जुबान पे सरस्वती माता जी नहीं बैठी थी। ऐसे आपके बोलने से रिश्ता कैंसिल नहीं हो सकता। साडी भी कोई इज्जत, आई मीन हमारी भी कोई फीलिंग है। नाउ आई एम इन लव विद योर डॉटर। बहुत अच्छी बात है बेटा, यू लव माई डॉटर बट आई ऑल्सो लव माई डॉटर। लेकिन एक ना एक दिन जब उसकी शादी होगी तो मुझे दिल पे पत्थर रख के ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मुझसे दूर चली गई है। आप भी एक्सेप्ट कर लो। सॉरी अंकल, ये तो मैनिपुलेट। देखो पायल, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? हम दोनों को घर से भागना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है यार, क्या कर सकते हैं। बस मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा करना है, मेरे प्लान में तुम्हें शामिल होना पड़ेगा। पापा देखना वाईफाई नहीं चल रहा। तभी मैं कहूँ कि आज मेरे गाने क्यों नहीं चल रहे। चल कोई ना, मैं फ़ोन कर देता हूँ, लड़का ठीक कर जाएगा। नहीं, क्या हुआ? मेरा मतलब है आप क्यों फोन करोगे? मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है, आ रहे हैं उनका लड़का ठीक करने। चल ठीक, मैं नहा के आता हूँ। हेलो, आ जाओ। हाँ जी। हाँ मैम, वो वाईफाई ठीक करने के लिए आया है। ओह, कंप्लेन के लिए आइए प्लीज। पूरा वाईफाई। मोहन लाओ, मैं दे आती हूँ। ठीक है, चलो। ये लो। थैंक यू। तुम्हारे हाथ इतने लंबे लंबे कैसे हो गए? और तुम तो सच में ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि वाईफाई ठीक करने वाले हो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो। अरे मैडम जी, वाईफाई ठीक करने वाला हूँ और मैं प्लम्बर हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ जी। नमस्ते मैम, वाईफाई ठीक करने आया था। वाईफाई वाला तो ऑलरेडी अंदर है, तो आप अंदर? अब इसको क्या बीमारी पड़ गई? नेट क्यों नहीं चल रहा? हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आप किसी को भेज दीजिए प्लीज़, जल्दी भेज दीजिएगा प्लीज़। मैम, यही तो बात बताने आया था आपको। गलती से ना सिस्टम ने इसको यहाँ पे भेज दिया, जबकि वाईफाई ठीक करने मुझे जाना था। मैं अभी इससे बात करता हूँ, समझाता हूँ इसको। 2 मिनट रुकिए। और भाई आप निकलिए, यहाँ पे वाईफाई मेरे को ठीक करना है। वो आज दरअसल ना अपने सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, लोकेशन बदल रही है सबकी। और मुझे स्पेशली मिस्टर टावर अपने बॉस का फ़ोन आया था, वो बोल रहे हैं कि रंडू लाला, मिस्टर रंडू लाली बता रहे थे बॉस, फटाफट गीता कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ तुझे उईमा मिलेगी। उईमा? कांटा लगा उईमा, वहाँ तुझे टोनी कुरकुरे मिलेंगे, वही संभालते हैं वहाँ पे सब कुछ। ठीक है, वहाँ पर वाईफाई ठीक कर दियो। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जब
बॉस लेगा ना सब हो जाएगा बेटे। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? अभी क्या चला मैडम, अभी तो चलेगा आपका वाईफाई बिल्कुल बिंदास। मम्मा आप इनके लिए पानी ले आओ ना, मैं यहीं खड़ी हूँ, देख रही हूँ मैं। लाती हूँ। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये असली वाईफाई वाला किसने बुलाया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो खैर छोड़ो। पापा कहाँ पे है? पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वॉशरूम में नहा रहे हैं। तो और बढ़िया हो गया, भगवान जी भी साथ दे रहे हैं। ये लो। मैंने थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। 2 मिनट के लिए ना मेन स्विच बंद करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। 2 मिनट के लिए बस। जाओ बेटा करके आओ। मैं नहीं जा रही मम्मी, आपको पता है ना मुझे बिजली से कितना डर लगता है, और वहाँ पे इतने सारे स्विच है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। आप ही चल जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। हे भगवान, शादी की उम्र हो गई है तेरी और अभी भी बच्चों की तरह डरती है। ठीक है, मैं करके आती हूँ। इस लड़की की शक्ल ना मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आवाज में भी कुछ गड़बड़ लगी है मुझे। घबराना मत। अरे भैया, हो गया? ऑन कर दूं? कोई सुन रहा है कि नहीं? अरे वाईफाई वाले भैया, पायल बेटा, जरा पूछ के बता तो सही। ये कहाँ चले गए? पायल, पायल। अरे क्या हो गया? अंधेरा क्यों हो रहा है यहाँ पे? अच्छा तू पायल पायल क्यों चिल्ला रही है? अरे वो वाईफाई वाला आया था, उसने कहा मेन स्विच ऑफ करो। मैं वो करने गई थी, वापस आई तो दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। पायल, सुन, सबसे पहले तू मेन स्विच ऑन कर, ठीक है? ठीक जल्दी है। कर, जल्दी कर। पायल, पायल, पायल। तू टेंशन मत ले, आसपास ही कहीं गई होगी, मैं देखता हूँ। पायल, मुझे ना उस वाईफाई वाले लड़के पे ना पहले से ही शक था। पक्का ना वो संदेश ही होगा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं कभी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों के बिहेवियर से मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि आप कभी मेरी और संदेश की शादी नहीं करवाओगे। और सच ये है कि मैं संदेश को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी। मुझे संदेश जैसा नहीं, संदेश ही चाहिए था। और अब जब हम एक होने वाले थे तो ये मामा जी वाला कांड हो गया। मुझे मामा जी की हालत पर बहुत अफसोस है। भगवान जी उनको जल्दी ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी आप कभी हमारी शादी नहीं होने दोगे, इसलिए मैं संदेश के साथ कहीं दूर जा रही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ करना। ये क्या कर डाला हमारी बेटी ने? इस लड़की ने ना हमारी नाक कटवा के रख दी। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? इससे अच्छा तो हम उसकी बात ही मान लेते। अरे जैसे तैसे मामा जी को भी मना ही लेते। अब इस बात का क्या फायदा? अब तो चली गई ना वो। मुझे एक बात बताओ, तू ये ट्रे लेके क्यों भागे? क्या करेंगे इसका? यार मुझे पता ही नहीं चला, जल्दी जल्दी में हाथ में ही थी। क्यूटी पाई। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, हम नीचे चलें? क्या हो रहा होगा नीचे? हाँ वैसे अभी तक तो लेटर पढ़ ली होगी उन्होंने। चला चलें, इससे पहले कहीं और निकल जाए, कहीं बाहर ढूंढने के लिए। मैं आ जा। मैं पुलिस को कंप्लेंट करके आता। रिलैक्स अंकल जी।
आती तो तुम्हें पता हम कितने परेशान हो गए थे। सॉरी, हम तो यहीं पे आपकी बालकनी से आपके सूखे कपड़े उतार रहे थे तार से। I mean, हम तो यहीं पे छुपे हुए थे। दरअसल ये हम दोनों का एक नाटक था। हम आपको रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि जब एक बेटी किसी लड़के के साथ घर से भाग जाती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है। I mean, तब सोचते हैं माँ बाप कि काश हमने अपनी बेटी की बात मान ली होती, अपनी बेटी की खुशियों का गला ना घोटा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी मर्जी के खिलाफ हम दोनों की शादी करते, हम सारी ज़िंदगी परेशान रहते और हो सकता था परेशान होकर हम कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लेते जिससे आपकी रेपुटेशन और बच्चे हाथ से चले जाते। देखिए, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ कि अगर आप मेरी शादी पायल से नहीं करवाओगे तो मैं पायल को उड़ा ले जाऊँगा। इतनी हिम्मत मेरे में भी नहीं है और ऐसा ये कभी करने नहीं वाली, इतना मैं जान चुका हूँ इसे। इवन कि ये नाटक करने के लिए भी इसने 100 नाटक करे। देखिए, हम दोनों मिलकर आपको बस यही रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि प्लीज़ हमारे रिश्ते के बीच में यूँ बांधा मत बनिए प्लीज़। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि मैं सिर्फ संदेश से ही शादी करना चाहती थी। हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है। पायल के मामा जी एकदम ठीक हो गए हैं, हम उनको घर लेके आ सकते हैं। शुक्र है भगवान का। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि ना भैया को अगर हम ना बताएं और संदेश को भैया से मिलने के लिए बुला लें दोबारा तो कैसा रहेगा? लो जी, तुम्हारी मम्मी ने तो संदेश को माफ़ कर दिया, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? मेरी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी हाँ है। लेकिन सच बताओ, तुम्हारे इस नाटक ने ना जान निकाल दी थी हमारी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चलूं हॉस्पिटल मामा जी को लाने के लिए। मतलब मैं देखना चाहता हूं उनको एक बार। बिल्कुल चलो बेटा, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा तुम। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच यार, आपने यहाँ तक देखी। रिश्ता पक्का समझो कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताओ। और अब तो रिश्ता पक्का समझ लो यार, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। लेकिन हमने इस पार्ट 2 को इसलिए बनाया जल्दी क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, वरना थोड़ा लेट होने वाला थे क्योंकि हम अभी वेब सीरीज के शूट में बिजी हैं। यही आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि अक्टूबर नवंबर फुली एंटरटेनमेंट रहने वाला है आपके लिए। बहुत तकड़ी और काफी अच्छे खासे एपिसोड वाली सीरीज आने वाली, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा इस बार की स्टोरी में आपको। और इस बार गिव अवे भी बहुत तकड़ा होने वाला है सीरीज में, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए आने वाली अपडेट्स के लिए। और मस्टैग का ये कॉम्बो जरूर ट्राई करना। तुम्हारे भाई के चेहरे पे निगार देख रहे हो, उसी की वजह से लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलो मिलते हैं अब न्यू सीरीज के साथ बहुत जल्दी। शायद अगली जो वीडियो आएगी वो सीरीज का पहला एपिसोड ही होगा, वो भी जल्दी आएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, लव यू।